हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को केवल 30 सेकंड का समय लूँगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, तो आपको इसको ध्यान से सुनना चाहिए, फिर क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर जिन लोग हमारे बैच से जुड़ चुके हैं तो उन लोग ध्यान दीजिएगा, आपको कंप्लीट टेस्ट का लिंक आपके बैच में मिल चुका है, टॉपिक वाइज कंप्लीट। तो आपको अब क्या करना है, केवल 15 से 20 दिन आपके पास समय है। तो इस दिन में क्या करना है, आपके डेली क्या कीजिए, दो दो चार चार टॉपिक को पढ़ते जाइए, रिवीजन करना है आपको, जहाँ से आप पढ़े थे, और तुरंत आके उस टॉपिक का टेस्ट लगाना है, ठीक है। बस यही चीज़ करना है। अब आपको नया चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन करो, टेस्ट दिलाओ, रिवीजन करो, टेस्ट दिलाओ। एक दिन में कितना भी 4-5 टेस्ट दिला लीजिए, ठीक है। अब जिन लोग नए हैं, जिन लोग बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उन लोग ध्यान दीजिए, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट बुक है। जिन लोग अभी तक बुक नहीं लिए ले लीजिए। अगर आपका प्रिंट की सुविधा है तो इसको प्रिंट करा सकते हैं। अगर प्रिंट की सुविधा नहीं है तो आप इसको मोबाइल से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा बुक है, केवल 99 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें 50-50 क्वेश्चनों का सेट करके बना हुआ है। लगभग 190 पेज की बुक है। आप डेमो देख सकते हैं। इसके लिए आप डेमो के लिए ये वाले नंबर में आप मैसेज कर दीजिएगा, सर आपके प्रैक्टिस सेट का डेमो चाहिए। ये तो हो गया 99 रुपीज़ वाला बात, ठीक है। अब इसके साथ में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े थे तो एक सबसे बेस्ट चीज़ है आपको तैयारी करने का, जो लास्ट 15 से 20 दिन है। केवल 30 सेकंड लूँगा, फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगा ना, ठीक है। 10 सेकंड और, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग क्या करें, अगर आप हमारा अभी बैच लेते हैं तो केवल आपको 499 रुपीज़ देना पड़ेगा। इसमें भी आपका 99 रुपीज़ वाला जो प्रैक्टिस सेट बुक है वो आपको फ्री में देंगे। तो मतलब ये, अगर आप प्रैक्टिस बुक ले चुके हैं तो आपको केवल 399 रुपीज़ पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्यों देना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, आपको केवल लगभग, अगर दोनों बैच ले लेते हैं आप, तो लगभग 150 टेस्ट है हमारे पास, टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस के एक एक छोटे छोटे टॉपिक के टेस्ट हैं। तो ये सबसे बेस्ट रणनीति, अभी 15 से 20 दिन आपके पास समय, उसमें आप क्या कीजिए, आप जहाँ से भी पढ़ें, जिस भी बुक से पढ़ें, जिस भी यूट्यूब से पढ़ें, एक टॉपिक को पढ़िए, तुरंत आके हमारे बैच में टेस्ट दीजिए, फिर पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए। आप जितने बार चाहे उतने बार दे सकते हैं। आपको कंप्लीट लिस्ट, टॉपिक, फिर लिंक, टॉपिक लिंक, ऐसे करके आपको व्हाट्सअप में हम लोग कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे आप बैच लेते हैं, ठीक है। तो जिन लोग अभी तक बैच नहीं खरीद पाए थे, अब जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जिनको भी बैच लेना होगा ले लीजिएगा। अभी समय, आपका पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, 200-400 रुपये, ठीक है। अभी आपका सही रणनीति है और सबसे बेस्ट रणनीति यही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप दबा के क्या कीजिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप व्यापम लेवल में कैसा क्वेश्चन आ रहा है उसी पैटर्न में आप, हमारा टेस्ट बना हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि और मेरे को क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक के अंतर्गत मैं क्या पढ़ा, कैसे टाइप का क्वेश्चन मेरा छूट रहा है, तो उस टाइप का रिवीजन कर लेंगे। तो समय रहते आपकी गलतियाँ क्या सुधार जाएगी। अभी भी 15 से 20 दिन है गलती सुधारने के लिए, तो बैच जरूर ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर देख लीजिएगा जिनको लेना होगा, बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास एंजॉय कीजिए, अच्छे से देखिए, क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है। ये हमारा नंबर है 75-83-86-44 इसमें आप कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं। चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं, बस शेयर कर दीजिए, ठीक है। और डेली क्लासेस हो रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग नए होंगे, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी क्लास हो, आपको समय पे मिल जाए ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, 10 के पहुँचा दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलेगा, फिर शेयर कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दिए आप लोग, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सभी लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिए, उसी में आंसर करते जाइएगा लाइव चैट में, ठीक है जी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। आपको बताना है, जो कोठारी आयोग के थे, बनाया गया था, ठीक है, शिक्षक संबंधित थे कोठारी आयोग। तो उनके अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। एकांकी प्रक्रिया है, सतत है, उपयोगी है, अनुपयोगी है, बताइएगा क्या है मूल्यांकन। कमेंट करेंगे, लाइव चैट में कमेंट करेंगे सभी, ठीक है। सही आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, सभी लोग का लाइव चैट ऑन करके कमेंट करें, फास्ट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसका सेकंड आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी, सतत, ठीक है। तो कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, ठीक है। आपको थ्योरी क्लास पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इसी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर कर हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है, ठीक है। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा मूल्यांकन का सोपान नहीं है।
आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेडोलॉजी के लिए आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना बेनिफिट आएगा। थ्योरी आप पढ़ेंगे तो थ्योरी से नहीं क्लियर होने वाला, पेडोलॉजी थ्योरी से नहीं पढ़ा जाता, थ्योरी के साथ क्वेश्चन से पढ़ा जाता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे आपको समझ में आते जाएगा पेडोलॉजी में और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं करके, ठीक है। तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पेडोलॉजी को वो लगा लो, नए क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में जितने भी कराए उसको लगा लो, यहाँ आपका मैराथन क्लास में जितने हो रहे हैं उसको लगा लो, पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। और बच गया तो सीटेट का जितना आपका मिलेगा गणित पेडोलॉजी उसको पढ़ लो, उसके अलावा आपको इधर उधर बुक से ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिएगा बताइएगा, निम्न में क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये चारों नहीं है, ठीक है। आपका शिक्षा अनुभव की योजना बनाना, निर्धारण करना, परिभाषित करना, ये मूल्यांकन के सोपान नहीं है, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है बोला है, मतलब आपको पूछ सकता है कि नहीं शब्द जहाँ देखते हो उसको ध्यान दिया करें ना, है बोलते तो अलग अलग आंसर ही चेंज हो जाता। नहीं बोला है, आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता, तो एकदम इजी सा है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कमेंट कीजिए तीसरा का क्या होगा। तीसरा का पहला इसका सही आंसर है आसान स्तर, ये लक्षण नहीं है, आसान बनाने के लिए पहले से नहीं बोलते, ठीक है। विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, वैधता, ये तीनों याद रखिए, ये दे सकता है कौन सा परीक्षा का लक्षण है, तो विश्वसनीयता, व्यापकता, वैधता, ठीक है जी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे प्रकार है, तो इसमें से कौन सा है बताइएगा। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, या ये सभी? इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, सारे प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो टॉपिक से नए बन सकते हैं वो नए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसी लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरा अंतिम तक जुड़े रहिएगा, अंतिम तक टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। लगातार बैक टू बैक आपके मैराथन क्लासेस चल रहे हैं, तो जो नए होंगे वो भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि सर की क्लास ऑन होने वाली है, आप लोग तैयार रहें करके। और बाकी आप 7 बजे वाला जो क्लास चलता है उसमें आपको तैयार रहना ही रहना है, ठीक है। चलेगा, निम्न में क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ये सभी है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि लिखित परीक्षा होता है, मौखिक परीक्षा होता है और प्रायोगिक परीक्षा होता है, प्रैक्टिकल बोलते हैं ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है गणित के शिक्षण? प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, पड़ताल सूची है, या ये सभी? क्या है मूल्यांकन गणित के शिक्षण में बताइएगा। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, ठीक है। प्रश्नावली भी होती है कि हम लोग मूल्यांकन प्रश्न भी पूछते हैं, साक्षात्कार भी होता है, पड़ताल, ये सभी चीज़ मूल्यांकन की ही प्रक्रिया है, ठीक है जी। चलेगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलेगा, बड़ा कर दिए। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है? ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, स्टार लगा लीजिएगा। और अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें गणित से संबंधित जितने भी परिभाषाएं हैं उसको हम लोग ने करवाए हैं उसमें, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपको उसमें से फंसने के बहुत चांसेस है, तो परिभाषा वाला क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे उतना आपके दिमाग में बैठे रहेगा। अब इसको याद करते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से वस्तु का मापन किया। आप सही ढंग से ये इसको याद कर लीजिए, सही ढंग से वस्तु का मापन करेंगे तो कौन बोला था जी? तो याद रखिएगा गुड्स ने बोला था। गुड क्या अच्छा क्या होगा? सही ढंग से करना, इसको याद कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए। अच्छे ढंग से हम किसी वस्तु का मापन करते हैं तो कैसा था? गुड होता है, अच्छा होता है, तो गुड से बोला था, ठीक है। तो 6वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करें, क्लास को देखने के बाद अपने व्हाट्सएप स्टेटस में बार बार बोलते हैं, आपका स्टेटस भी दिखता है, आप लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है? तो मूल्यांकन का कौन सा एक उद्देश्य नहीं बताना है आपको? पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाई को पता लगाना। ऑप्शन पढ़ते साथ आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा। क्या होगा जी? छेड़छाड़ करोगे क्या किसी व्यवहार का? नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है कि ये मूल्यांकन के उद्देश्य नहीं है। बाकी सब उद्देश्य याद रखिए, क्या क्या है? पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करनी हमारा उद्देश्य है, ठीक है जी।
और नवीनतम शिक्षण वीडियो की खोज करनी, ये भी हमारा उद्देश्य है। बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, ये भी हमारा उद्देश्य है। तो ये तीनों उद्देश्य है, लेकिन दूसरा वाला उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलेगा क्वेश्चन नंबर 8, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षा पर बल देना, या उपरोक्त सभी। तो गणित के शिक्षण में मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? अभी ऊपर 3 उद्देश्य पढ़े, उसके बाद ये और उद्देश्य है, एक और इसमें का उद्देश्य बताइए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8वां का कमेंट कीजिए। आप लोग सभी लाइव चैट ऑन कीजिए ना, लाइव चैट में कमेंट किया करें, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो और याद कर लीजिए क्या कहें, शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। तो ये चारों आपके मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिएगा आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये मूल्यांकन सेक्शन को उठा लिए थे क्योंकि मूल्यांकन भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी सारे टॉपिक के आपके क्वेश्चन करेंगे, बने रहिएगा अंतिम तक। मूल्यांकन क्या है बताइएगा? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना, 1 और 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मूल्यांकन क्या है? कमेंट कीजिए, 9वां का आंसर क्या आएगा। और अगर आप में से जिन लोग भी पीएससी का भी तैयारी करते हैं, व्यापम का भी तैयारी करते हैं, तो हमारे एकदम बहुत ही शानदार, केवल 80 रुपये में आपका प्रीलिम्स का पूरा कंप्लीट तैयारी है, ठीक है। 80 रुपये महीना पड़ता है, प्रतिदिन टेस्ट होता है, उसमें डेली आपका बैक टू बैक क्लासेस मिलता है, ठीक है। आपका उसमें टेस्ट सीरीज़ है, करेंट अफेयर्स है, और 160 रुपये वाले बैच में आपका मेंस भी है। तो आपके आसपास अगर आप तैयारी करते हैं, CGPSC टारगेट होगा, तो बैच में ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी, आप हमारे से जुड़ के सेल्फ स्टडी करके PSC का तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप कर सकते हैं, साथ ही रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बता दीजिए आप या परिचित में भी होंगे तो। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 9वां क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। विद्यालय की सुंदरता को नहीं बढ़ाते भैया हम लोग, सुंदरता से मतलब नहीं, हमारा मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। चलेगा आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10वां, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? देखिए कोई भी बच्चा है, उसको वर्गीकृत करना है कि तुम A ग्रेड के, B ग्रेड के, C ग्रेड में जैसे वर्गीकृत करते हैं ना रिजल्ट के लिए। तो एक A+ पाने वाले बच्चे, A पाने वाले, B+, ऐसा रहता है ना। तो वर्गीकरण और कक्षा की उन्नति के लिए कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, या व्यक्तित्व मूल्यांकन? जो आपको रिजल्ट मिलता है ना स्कूल में, तो किस आधार पे मिलता है, किस मूल्यांकन के तहत मिलता है, ये बताना है आपको। चलिए जल्दी से इसका कमेंट कीजिए लाइव चैट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यापक मूल्यांकन। याद रखिएगा, व्यापक मूल्यांकन आपको करने की आवश्यकता होती है, उसी आधार पे आप बच्चों को कैटेगरी में नंबर देते हैं, मार्क्स देते हैं, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। गणित में मूल्यांकन की एक तकनीक नहीं है। गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं बताइए? नहीं पूछा ना, ये याद रखिएगा। प्रेक्षण तकनीक, साक्षात्कार, अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। देखिए साक्षात्कार को अभी पढ़े ना हम लोग, है बोल के दिए, तो आंसर नहीं आएगा। बच गया आपको पहला या दूसरा या चौथा, बताइए क्या होगा सही आंसर 11वां का? तो ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी तकनीक, प्रेक्षण तकनीक भी आपका रहता है, अनुसूची भी रहता है, साक्षात्कार तो पढ़ ही चुके हैं। तो इनमें से ये तीनों गणित के मूल्यांकन की तकनीक है, प्रेक्षण तकनीक भी है, साक्षात्कार भी है, अनुसूची। तो हमको पूछा था कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं भैया, ये तीनों क्या है आपके गणित के मूल्यांकन की एक तकनीक है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना, यह कथन किसका है? देखिए वहाँ पे बोला था ना, गुड्स क्या बोला था? सही ढंग से तरीका करना मूल्यांकन है। और यहाँ आप किसके बारे में बात करें? गणित शिक्षण की बात करें, गणित शिक्षा का उद्देश्य बात करें। वहाँ हम लोग मूल्यांकन के उद्देश्य की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करें गणित शिक्षण के उद्देश्य की बात कर रहे हैं।
तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए परिभाषा। ये गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। ठीक है, तो कौन बोला ये? ड्यूट, बेकन, डटन, प्लूटो, बताइए। चलिए कमेंट कीजिए लाइव चैट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकन। बेकन, ठीक है। तो 12वां का सही आंसर है बेकन। आप इसको ना नोट कर लिया करें, जो भी परिभाषा वाला आते हैं ना उसको नोट करके एक पेज में चिपका लिया करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहारिक गणित का भाग है, जो बोलते हैं अप्लाइड साइंस, बिहेवियर साइंस बोलते हैं। व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब करना, जोड़ व बाकी ज्ञात करना, समीकरण को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो व्यवहारिक गणित किसका अंग है? हम लोग क्या यूज़ करते हैं जनरली व्यवहारिक गणित का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए ना जी। आप व्यवहार में यूज़ करते हैं ना गणित? चलिए बताइएगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। ये हम काम करते हैं। व्यवहारिक गणित का उपयोग कहाँ होता है? तो बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच, कितना % ब्याज मिल रहा है, कितना जमा करेंगे, ये सब में हम लोग अपने व्यवहारिक गणित का उपयोग करते हैं। ठीक है जी। अच्छा ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन को क्या बताया मैं आपको आंसर? बेकन बता रहे हैं, बेकन नहीं आएगा ना, इसको ध्यान दीजिए, बेकन नहीं आएगा, इसका डटन आएगा ना। जो बच्चा कमेंट किया है कमेंट बॉक्स में, गणित शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। बिल्कुल, ये कौन बोला था? ये डटन बोला था। ठीक है, बेकन में बता डाला था, डटन आएगा इसका सही आंसर, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डटन बोला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बड़ा है, आराम से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। चलिए पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? बताइए तो। 6 गुणित 4, 6 चौक 24, 12 गुणित 2, तब उसका इसमें बताना है। ये वाला जो क्वेश्चन पूछे ये किस प्रकार का बताना है। ऑप्शन पहला क्या होता है? बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये क्या बताते हैं? ये पूछ रहे हैं अभिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बुद्ध अंता वाला प्रश्न है, क्योंकि इसका निश्चित संख्या में उत्तर है, तो निश्चित तो नहीं है इसका उत्तर, क्योंकि 12 गुणित 2 भी आपका हो जाता है 24, और 6 गुणित 4 भी हो जाता है, और 3 गुणित 8 भी हो जाता है। तो ये तो पहला आंसर गया, निश्चित तो है ही नहीं। तो अब बच गए 3 ऑप्शन, बताइए तीनों में से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुक्त अंत वाला प्रश्न, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है, जो एक से अधिक कॉम्बिनेशन बन रहा है आंसर का, तो उसको क्या बोलते हैं? मुक्त अंत वाला। मतलब इसका जो खत्म करेंगे आंसर देके वो अंत नहीं है। आप बोलोगे 3 गुणित 4, या मतलब 3 गुणित 8 24, मैं बोलूँगा 12 गुणित 2 भी तो होता है सर, तो ये गड़बड़ हो गया, तो इसका अंत ही नहीं है। ठीक है, कितना भी बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में करके तोड़ देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 धन 3 बराबर कितना होता है? ये बच्चों को आप पूछोगे। बच्चों चलिए बताइए, अपनी कक्षा में आप जाओगे तो लिखो ब्लैक बोर्ड में 5 धन 3 बराबर कितना होता है बच्चों। तो जो ऐसा क्वेश्चन पूछोगे उसी के बारे में बताना है। तो क्या बोल रहे हैं? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तद्रूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा, और इसको कैसे पूछ सकते हो बोल रहे हैं। तो 5 और 3 के योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि उत्तर 8 प्राप्त हो। देखो आपको क्या बनाना है? मुक्त उत्तर बनाना है, मतलब फिर एक से अधिक आंसर आया ऐसा वाला आपको बनाना है। तो 5 में क्या जोड़े कि 8 प्राप्त हो। कोई ऐसी 2 संख्या बताएं जिनका योग 8 प्राप्त हो। 5 और 3 का योग क्या होगा, तो आपको मुक्त रूप में बताना है। जैसे आप डायरेक्ट पूछ 5 और 3 का योग क्या होगा, तो स्वाभाविक 8 बता देगी, इसके अलावा कोई आंसर होगा क्या? नहीं, तो ऐसे में नहीं आएगा ये आंसर, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही चीज़ को समझना है आपको, ऐसा चीज़ पूछना है जिसके कई आंसर हो। तो और देखिए दिमाग लगाइए, ये वाला तो कट हो गया। 5 और 3 के योग ज्ञात की, ये भी कट, ये तो डायरेक्ट 8 ही होगा, उसके अलावा बच्चा कुछ और बताएगा नहीं। अब 2 ऑप्शन बच गए। 5 में क्या जोड़े, ये भी अलग अलग जोड़ के बता सकते हो, लेकिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि 5 में केवल 3 ही जोड़ोगे तब 8 प्राप्त होगा। लेकिन इसका कोई
वो नहीं है, रोक नहीं है कि ऐसी दो संख्याओं का बताइए जिनका योग 8 हो, तो बच्चा अलग अलग बता सकता है। जैसे कि 6 धन 2 कितना होता है बच्चों? 8। 4 धन 4 कितना होता है बच्चों? 8। ये तो कई आंसर हो गए भाई। तो कई आंसर निकाल, उसको क्या बोला अभी आपको समझाया ना, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। ठीक है, और अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो गणित पैरालॉजी क्लास तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलते हैं? बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए यहाँ 16 क्वेश्चन मिस हो गया है, सीधा डायरेक्ट 17 क्वेश्चन डाल दिए स्लाइड में। चलेगा, फिर 17 का ही बता दीजिए आप लोग आंसर। चलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। कक्षा 8 नहीं 7, ठीक है, कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? बताइएगा, टीचर को ऐसा कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि बच्चे को गणित में रुचि आए, कक्षा 7 के बच्चों को? बताइएगा, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, तो अतिरिक्त कक्षा कराओगे तो उब जाएगा यार बच्चा, यार कहाँ से उसको इंटरेस्ट आएगा। गणित विषय को 2 कालांश देना और बढ़ा दो। छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना, गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। समझ में आ गया होगा, पढ़ते समय ही आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा जी इसका सही आंसर 17 का। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको रुचि पैदा करना है तो ऑप्शन नंबर 4, उनको खिलाओ बच्चों को गणित के साथ, गणित की पहेलियाँ या अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से गणित की शिक्षा प्रदान करना। इससे बच्चा क्या होगा, उसको इंटरेस्ट आने लगेगा क्लास में और बच्चा भागेगा नहीं फिर गणित की क्लास। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से दिखेगा। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए, आप आकार के बारे में पढ़ाना है उसको, ऐतिहासिक स्थानों की भ्रमण की योजना बना रहा है कि अलग अलग जगह ले जाऊंगा, गार्डन ले जाऊंगा, बता दूंगा वर्गाकार गार्डन है, तालाब ले जाऊंगा, बता दूंगा गोल तालाब है, ऐसा ऐसा करके योजना बना रहा है वो। तो देखते हैं उसकी योजना संबंधी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, बना सकता है, क्योंकि क्यों 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 बना सकता है, ऐसी योजना आपको बताना है। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसीलिए यह अति आवश्यक है, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, चलिए आप लोग पहले बताएंगे, आप लोग सोचिएगा इसको। अगला ऑप्शन है, आकार किसी भी वस्तुकला का या वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता। अच्छा, बच्चा पढ़ लिया तो उसे घुमाने ले जाए करके, मतलब गुरुजी को घूमना है खुद तो बच्चों को ले जाएगा आकार पढ़ाने के लिए घूमने। यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा। अच्छा, गणित की कक्षा में रोज उनको छुट्टी चाहिए, साथ ही संप्रेषण कौशल के सुधार के लिए बेहतर अवसर होगा। चलिए बताइए क्या सही आंसर है। मैं तो पकड़ लिया आंसर, क्या आप लोग पकड़ पाए क्या? इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए दिमाग लगाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अरे किधर भाग जा रहा है जी, रुक जाओ। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? आकार किसी भी वास्तुकला का अभिनिवेश। आप देखो कहीं जाते हो, जैसे मैं आपको बताया ना कि आप जाते हो, जैसे तालाब गए जैसे, तो तालाब क्या गोल होता है, ठीक है ना, तो आपको दो बताओगे बच्चों, देखो गोल होता है तालाब। आप कहीं वर्गा का खेत चले गए तो उनको बताओ कि खेत वर्गाकार होता है करके। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, कहीं जगह ले जा सकते हो, किसी भी आकार की वस्तु वास्तुकला को दिखा सकते हो, कोई बिल्डिंग भवन हो गया, तो उससे बच्चों को आप लोग आकार संबंधी शिक्षा दे सकते हो। चलेगा, क्वेश्चन 19 आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन तो हट गया, सेकेंड लास्ट है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खाली स्थान से शुरुआत कर सकता है। बच्चों को क्या पढ़ाना है जी? क्षेत्रफल। तो टीचर क्या से शुरुआत करेगा, चलिए बताइएगा, देखते हैं। इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब ये कोई आकृति है तो इसको छोटा हिस्सा को गणना करना बता दिया, फिर ऐसे ऐसे छोटा 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 करते जाओ, गिनते जाओ, इससे बता सकता है। या भिन्न आकारों की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्रों का स्पष्ट करना। सूत्र को बताना नहीं रहता जी, बच्चे को सूत्र थोड़ी बता देंगे, सीधा सूत्र बताने सीख जाएगा क्या वो।
हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। फिर सूत्र वाला तो आएगा नहीं, हमको बच्चों को सिखाना है, डायरेक्ट कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी बताइए। तो देखिए, आपको सूत्र वाला नहीं करना, मतलब दूसरा तो कट गया, चौथा भी कट गया। ये तो बहुत कंजस्ट लग रहा है, छोटा बच्चा को सिखाओगे ये फिर ऐसे जोड़ते जाएगा तो पहाड़ हो जाएगा उनके लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर। ठीक है। क्या बोल रहा है, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ठीक है। इससे हम लोग क्षेत्रफल को सिखा सकते हैं बच्चों को। ध्यान दीजिएगा, आप लोग टीचर बनते तो यही सब करना है आपको। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं। सबसे उपयुक्त व्यू रचना पूछ रहा है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, धनराशि के योग को कुशलता से आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले करना, बहुत सारे सवाल करना, सूचना या संप्रेषण ICT का प्रयोग करना। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले करना। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का ना, पैडालॉजी का। आगे आपके क्लासेस चलेंगे, मैराथन क्लासेस चलेंगे आपके। ठीक है। तो लगातार बने रहिए, करें आप लोग, अंतिम तक देखा करें और डेली क्लास को शेयर किया करें। ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको क्लास करा पाएँ। और जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार पूरे टीचर भर्ती CTET के पेपर तक लगातार बैक टू बैक क्लासेस मिलेंगे। ठीक है। और टेस्ट बैच से जुड़ना अनिवार्य है। जिन लोग भी नहीं जुड़े गलती मत कीजिए, एक बार मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता 5 साल में। ठीक है। चलेगा। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। आप लोग अलग अलग प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। तो इसका उद्देश्य क्या है, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। ये तो निगेटिव पॉइंट होगा। आपको ना एक वीडियो बना दूंगा निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड, अगर वो वर्ड देखिए मतलब आंसर को कट कर देना, पॉजिटिव वर्ड है फिर उसको गहन चिंता करना। ठीक है। इसके 2 ही ऑप्शन आ चुके हैं, आए हैं। ठीक है। अगला है परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो चलिए बता दीजिए। इसके 2 ऑप्शन कट गए हैं। ठीक है। तो इसका आंसर तो नहीं आ पाया इसमें। चलिए इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को कैंसिल मार देते हैं। 20 क्वेश्चन थे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन को आगे अगले